अलावा अयोध्या और काशी की तर्ज पर नैमिष का भी जो है विकास हो। ये अरण्य के क्षेत्र में जाना जाता है, इसकी पहचान है और यहाँ ऋषि मुनियों ने तप किया है। सबसे पहले हमने ऐसी जागृति आई कि जीवन According to my information, we have joined by our poetess. एक पैर पर खड़े रहकर हर कार्य में हमारे साथ सहयोग करें। हमसे लंबा जीवन उनका, सैकड़ों वर्ष जीवन है उसका, हमसे अधिक सामर्थ्य है वे, फिर भी रहते शांत हैं वे। प्रतिपल जीव जगत हित चिंतन मानव पेड़ का साथ चलता, आज काल से मनुष्य पेड़ों में निकल रहा है। चेयरमैन सर को बुलाना चाहूंगा। सर की ग्राम पंचायत कोरोना विकास से गोंदरा मऊ गोविंद सर यहाँ पर हैं। अवार्ड शुरू किया है, इसमें जो ग्राम प्रधान हैं और जो पत्रकार लोग जिन्होंने पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ के लिए काम किया है उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। जी ने प्रिंट मीडिया में सैकड़ों खबरें लिखकर आम जन को जागरूक किया है। सुधीर जी ने लखनऊ में आरोग्य वाटिका का अभियान चलाया। GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। विकास की दौड़ में वृक्षों की अनदेखी की जाने लगी है, जिसका खामियाजा भी समय समय पर भुगतना पड़ रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आने वाली पीढ़ी को आज की तुलना में कई गुना ज्यादा समस्याओं से जूझना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ घरों से निकलने वाले अपशिष्ट का उचित प्रबंधन किया जाए। ये संदेश ऋषि मुनियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में स्थित डॉक्टर बनवारी लाल शर्मा गुरुकुल परिसर से विद्वान वक्ताओं ने दिया। गुरुकुल में आयोजित डिफेंस ऑफ नेचर अवार्ड में नव भारत टाइम्स के स्थानीय संपादक सुधीर मिश्र, दैनिक जागरण लखनऊ में राज्य ब्यूरो में विशेष संवाददाता शोभित श्रीवास्तव, स्वतंत्र प्रभार प्रशांत पांडे, एडिटर इन चीफ आई इंडिया डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने पर्यावरण संरक्षण और कूड़ा कचरा के उचित प्रबंधन पर अपने अपने विचार रखे। गुरुकुल द्वारा शुरू की गई अनूठी पहल की सराहना वक्ताओं ने की। नैमिष की महत्ता के लिए अरण्य को कोई नुकसान न पहुंचने की वकालत करते हुए इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने क्या कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। मुकाम हासिल किया और उन्हें आज मंच देने का जो सराहनीय प्रयास विद्यालय प्रबंध तंत्र ने किया वो काबिले गौर है और इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और देखिए जिस धरती पर हम लोग आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लिए प्रदेश की सरकार तमाम प्रयास कर रही है कि अयोध्या और काशी की तर्ज पर नैमिष का भी जो है विकास हो। लेकिन नैमिष से एक आवाज उठ रही है कि विकास तो हो लेकिन अरण्य को बचाए रखा जाए। ये अरण्य के क्षेत्र में जाना जाता है, इसकी पहचान है और यहाँ ऋषि मुनियों ने तप किया है। उसी दिशा में विद्यालय ने एक बहुत अच्छी पहल की, क्योंकि हम लोग इस माहौल में जा रहे हैं जब वृक्षारोपण अभियान शुरू होगा और ऐसे ग्राम प्रधानों को जो अपने यहाँ अच्छा कार्य किए उनको सम्मानित करने का काम किया। इसके लिए पुनः एक बार विद्यालय को बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम में इस बात पर भी चिंता व्यक्त की गई
कि खेतों में डाली जा रही जैविक खाद के साथ गुटखे का पाउच यानी प्लास्टिक भी खेतों में पहुंच रही है, जिससे फसल के साथ साथ मिट्टी की उर्वरकता पर भी गहरा फर्क पड़ रहा है। आरोग्य वाटिका का अभियान चलाने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुधीर मिश्र को 50,000 रुपए और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने अवार्ड धनराशि से बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देने की घोषणा की। दूसरा पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार शोभित श्रीवास्तव और तृतीय पुरस्कार इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर को प्रदान कर सम्मानित किया गया। बता दें कि सुधीर मिश्र व नव भारत टाइम्स दिल्ली के स्थानीय संपादक, उन्होंने लखनऊ में आरोग्य वाटिका का अभियान चलाया, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार ने पहचाना और स्कूलों, माध्यमिक विद्यालयों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने के निर्देश दिए। जबकि शोभित श्रीवास्तव लखनऊ ने ब्यूरो राज्य में विशेष संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं। अतिथियों ने गुरुकुल में आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए क्या कहा, आप भी सुने। नैमिषारण्य के जिस स्कूल में आप आए थे, वहाँ का एक प्रयास आपने देखा पर्यावरण की दिशा में, और उन्होंने पर्यावरण की दिशा में जो काम किए हैं उनको मंच पर लाए। इसके अलावा जो लोग पहुँचे उन्होंने कुछ यहाँ के लोगों के लिए एक अपील की है कि पर्यावरण की दिशा में क्या कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, ख़ासतौर से जिस ग्रामीण परिवेश में, जिस कस्बाई परिवेश में ये स्कूल बना है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि इस नैमिषारण्य के इस इलाके में एक इतना अच्छा स्कूल है जहाँ के ये स्टैंडर्ड्स हैं जो लखनऊ के या किसी सीतापुर के बड़े स्कूलों से मुकाबला कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि एक अच्छा स्कूल यहाँ पे खुला है और बच्चों को बेसिक जानकारियाँ दी जा रही हैं, ख़ासतौर से पर्यावरण के बारे में, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो बच्चों से ज़्यादा संबंधित है। आने वाले 20 साल में, 30 साल में, 50 साल में जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, उसके सामने पर्यावरण को लेकर जो भी दिक्कतें हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इसका जो असर आएंगे वो हम लोग जो जितना झेल रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को झेलना है। तो अगर अभी से बच्चे अवेयर रहेंगे तो उनके अंदर उनसे लड़ने की ताकत ज़्यादा होगी और उसको रोकने और थामने की और बेहतर करने की क्षमताएँ उनमें डेवलप होंगी। तो मेरे ख्याल से ये आज का जो आयोजन था यहाँ पर, ये अपने उद्देश्य में सफल है। सुधीर सर, आपने पर्यावरण की दिशा में अनूठी पहल की और उसको सरकार ने भी आत्मसात किया। वो कौन सी पहल थी? अगर हर इंसान कुछ न कुछ करे तो कहीं न कहीं सरकार भी जागरूक होगी। देखिए, शहरों की एक बड़ी समस्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़े की समस्या, और साथ में एक बड़ी समस्या ये भी है कि जो सब्जियां आ रही हैं घरों में हमारे या जो फल आ रहे हैं वो उसमें केमिकल बहुत है, उसमें पेस्टिसाइड, रासायनिक खादें, ये सब बहुत है। तो हमारी जो ये कोशिश थी वो इसका नाम था आरोग्य वाटिका। कोविड के दौरान हमने इसको शुरू किया। पहले तो इसमें औषधीय पौधे लगवाए थे पार्कों में, फिर लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि अपने छतों पे, अपनी सोसाइटीज़ में, अपने घरों में वो जो किचन वेस्ट निकलता है उससे वो खाद बनाएं और अपने घर में ही अपनी सब्जियां उगाएं। कुछ नहीं तो धनिया, मिर्चा, टमाटर, मूली, जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो अपने घर में, तोरई, भिंडी, काफ़ी कुछ, और लोगों ने अपनी छतों पर ये सब सब्जियां उगाना भी शुरू कर दी। अगर ये बड़े पैमाने पर होता है और ये एक आंदोलन का रूप लेता है तो इससे आप सोचिए कि अगर ऑर्गेनिक वेस्ट जो किचन वेस्ट है वो सड़ाने के लिए, वही कूड़े को सड़ाने के लिए वही जिम्मेदार है, तो अगर वो कूड़ा घर में ही रह जाए और उसका इस्तेमाल अच्छा हो जाए तो ये समस्या बहुत बड़ी ख़त्म हो जाएगी। उससे भी बहुत गैसें निकलती हैं, उससे भी बहुत ग्लोबल वार्मिंग होती है। जो कूड़ा बाहर सड़ता है, सड़ने वाला कूड़ा अगर इस्तेमाल हो जाएगा और लोगों को बिना केमिकल खाद की सब्जियां और फल खाने के लिए मिलेंगे तो पर्यावरण भी सुधरेगा और लोगों की सेहत भी सुधरेगी। इसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी योजनाओं में शामिल किया, दिल्ली सरकार ने भी कुछ रूप में इसको शामिल किया है और मुंबई में भी इसको अडॉप्ट कर लिया गया है। बिल्कुल सही बात है। नैमिषारण्य का जो ये स्कूल है, इसने बहुत ही शानदार पहल की है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। और बच्चों, उनको ही जो है, देखिए, उन्हीं को असली पर्यावरण के जो है संरक्षण का बीज उन्हीं में डालने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले 30-40 सालों में और स्थितियाँ विकट होंगी। अगर हमने अभी से ध्यान नहीं दिया तो जो हमारी नई जनरेशन है उनको ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। ऑक्सीजन की जो कमी है, पेड़ कट रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उस पर हमें अभी से ध्यान देना होगा। हमें बच्चों में ये डालना होगा हमें कि पौधे ज़रूर लगाएं। बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, जो भी शुभ दिन हो, कम से कम एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें। हम लोगों ने भी घर में ऊपर एक अपना जो है टेरेस गार्डन बना रखा है। घर का पूरा वेस्ट हम लोग भी उसी में जो है
डालते हैं, जितना किचन का वेस्ट आता है उससे पहले तो लिक्विड खाद बनती है और लिक्विड खाद के बाद फिर जो उतना भी बचता है वो सारा जो है वो गमलों में यूज़ हो जाता है। बहुत अच्छी अभी पालक हुई, बहुत ही अच्छी उसमें सब्जियां हो जाती हैं। तो ऐसी पहल सबको करनी चाहिए, बहुत ही अच्छा है। और आजकल तो जो है 3R का जो है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, इसी पे हम लोगों को ध्यान देना है। जो भी पुरानी चीज़ें, वेस्ट मटेरियल है, उसका कितना अधिक से अधिक उपयोग हम कर सकते हैं। कार्यक्रम में ब्लॉक गोंदलामाऊ क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोरोना की प्रधान विमला देवी और औरंगाबाद प्रधान नफीस अहमद सहित 4 ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायत में बेहतर सफाई प्रबंधन, शौचालय व अन्य उत्कृष्ट कार्य करने के लिए स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर गुरुकुल की तरफ से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत पांडे और सामाजिक कार्यकर्ता विनीता मिश्रा ने कूड़ा कचरा प्रबंधन और नैमिषारण्य के महत्व को रेखांकित करते हुए इंडिया से क्या कहा, आप भी सुनिए। देखिए पंकज जी, खाली इस क्षेत्र की बात नहीं है, पर्यावरण का जो मामला है वो पूरे ग्लोबली, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक समस्या बनता जा रहा है। और आगे जो प्रदूषण है, कचरा अपशिष्ट प्रबंधन है, ये बड़े चैलेंजेस आते जा रहे हैं। तो देश में ही नहीं, गांव स्तर से हमको इकाई के रूप में गांव को चुनना होगा। गांव से ये जब प्रक्रिया शुरू होगी तो हम अपने बड़े शहरों में पहुंचेंगे। कूड़े के प्रबंधन की एक बड़ी समस्या आ रही है, अपशिष्ट की। अभी मैम ने बात कही कि जैसे जो हम रिसाइकलिंग वाली बात है कि कूड़ा हम घरों से अपनी शुरुआत कर सकते हैं, छोटी छोटी शुरुआतें हम कर सकते हैं कि अपने घर में जो कूड़ा निकलता है, जो रिसाइकिल हो सकता है, उन चीज़ों को, जैसे सब्जी के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, बड़ी अच्छी खाद बनती है इन सब की, सब्जी के छिलके हैं, और जो वेस्ट निकलता है कुछ जो होता है जो रिसाइकिल हो सकता है। कुछ पॉलीथीन को अलग रखें, कूड़े को अलग रखें, जो जैविक खाद बन सकता है, जिसका उस चीज़ों को, उन चीज़ों को अलग करके हम जैविक खाद बना सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। यही प्रक्रिया हम घर से शुरुआत करके किसी गांव में कर सकते हैं। गांव में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं, जैसे इस समय नाडेप की वो बनाने के आ रहा है, जैविक खाद बनाने के लिए, केचुआ खाद बनाने के लिए स्कीम्स हैं। गवर्नमेंट गांव-गांव में प्रशिक्षण दे रही है, मिस्त्रियों को प्रशिक्षण दे रही है, लोगों को ये बता रही है कि आप केचुआ खाद बनाइए, और उसकी बड़ी डिमांड है बाहर जो है केचुआ खाद की। तो गांव के लोगों को ये समझना होगा कि हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है। गांव में जो पत्ता है अगर पेड़ से गिरता है वो भी हमारा वेस्ट नहीं है, उसको भी कहीं ना कहीं हम यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। और अपने खेतों में सबसे बड़ी समस्या इस समय भारत के सामने जो आ रही है वो है हमारी जो खेतों में पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड और केमिकल खादों के इस्तेमाल से जो ऑर्गेनिक की बात हो रही है। हर जगह ऑर्गेनिक उत्पाद, जो गेहूँ 20 रुपये किलो बिक रहा है, वही अगर आपका ऑर्गेनिक गेहूँ है वो तो 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये तक आपका बिक सकता है। तो किसानों को ये सोचना होगा कि उनको कौन सी खेती करनी है, थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा चेंज करके और थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी होगी, लेकिन एक शुरुआत होगी तो परिणाम निश्चित तौर पे एक अच्छे आएंगे। और सरकार की तरफ से तमाम प्रयास उसके लिए किए जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक जब तक जागरूक नहीं होगी, खास करके हमारे स्कूल के बच्चे, और जो गुरुकुल ने आज ये BLS गुरुकुल ने जो एक मुहिम छेड़ी है छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, ये ज़रूर फलीभूत होगी और ये नैमिषारण्य का जो नाम है ये आगे तक जाएगा और ये एक चिंगारी के रूप में पूरे देश में ये अलग जगेगी और लोग जागरूक होंगे। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि ये विद्यालय नैमिषारण्य की भूमि पर स्थित है। ये अपने आप में एक बहुत सुंदर पहल है। नैमिषारण्य, जिसमें इसमें जो अरण्य शब्द है उसका अर्थ ही होता है वन, और ये वन क्षेत्र है हमारे यहाँ प्राचीन काल से, और इसको तपोभूमि की तरह से जाना जाता है। न सिर्फ तपोभूमि बल्कि ज्ञान की भूमि भी रही है। अगर हम अपने शास्त्रों और विभिन्न प्रकार के वेदों, महाभारत, पुराण जिनकी भी बात करें, उनकी रचना नैमिषारण्य के तट पर ऋषि मुनियों, तपस्वियों, ज्ञानियों के द्वारा की गई है। इस भूमि पर लोग अपने सांसारिक कर्तव्य को पूर्ण करने के पश्चात तपस्या के लिए आते थे और उनको सानिध्य मिलता था ज्ञानी लोगों का यहाँ पर। अब समय बदल चुका है, हम सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करके तो यहाँ आते रहे हैं। अब आवश्यकता है, जैसे विद्यालय खोला गया है, कि हमारी नई पीढ़ी अब ये अरण्य की तरह की तो
रही नहीं यहाँ की स्थिति जो है, ये भी एक बसा हुआ नगर है, उपनगर है, जो भी कहें। तो बहुत आवश्यक है कि जो हमारी भावी पीढ़ी है, अब ये ज्ञान भूमि और तपोभूमि तो है ही, यहाँ की मिट्टी में सब कुछ है। अब प्रयास करेंगे वो और कहीं से ज़्यादा यहाँ पर फलीभूत होगी। तो ये बहुत सुंदर कार्य है जो यहाँ पे नई पीढ़ी को शिक्षा देने के नाम पर इस विद्यालय के रूप में, जिसे गुरुकुल नाम भी देखिए आपने कैसा चुना है, जो हमारी संस्कृति से हमें जोड़ता है। मेरी एक इच्छा है कि हम आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, गणित विषय, साहित्य, दर्शन, इन सब के साथ साथ अपनी संस्कृति से भी अपनी भावी पीढ़ी को अवश्य जोड़ें, क्योंकि इस भूमि पर जहाँ हमारी संस्कृति की जड़ें हैं, अगर हम उन जड़ों को नहीं रोपेंगे, नहीं सिंचित करेंगे, तो उस पर कोई भी ऐसा वृक्ष कभी भी विकसित नहीं होगा जो संसार भर में अपनी छाया फैला सके। जैसे यहीं की भूमि में 5,500 वर्ष पुराना वट वृक्ष है। तो बहुत आवश्यक है, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इन बच्चों को अभी से अपनी संस्कृति के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दें, क्योंकि वही उनमें गर्व की अनुभूति भरता है। मैंने यूरोप जैसे देशों में जाकर देखा है, वो लोग अपनी संस्कृति पर बहुत गर्व करते हैं। आज इसीलिए वो विकसित देशों के रूप में। और अभी यहाँ पर जो रीयूज़, रीसाइकिल, इस तरह की बात हो रही थी, मैंने यूरोप में एक नया टर्म सुना है जिसे रीसाइकिल नहीं, अपसाइकिल का नाम दिया गया है। किसी भी चीज़ को अगर हम रीसाइकिल कह के बना के मार्केट में लाते हैं तो उपभोक्ता उसको लेने से हिचकता है, पर यदि हम उसको अपसाइकिल नाम देते हैं तो उसे लगता है कि वो एक औसत दर्जे की वस्तु से ऊपर की वस्तु का उपयोग कर रहा है। ये हमारे रिसोर्सेस का मान सम्मान भी है, हमारी प्रकृति, हमारी धरती, हमारे पर्यावरण, सभी के प्रति हमारा मान सम्मान है और ये हमारी जिम्मेदारी है। नैमिषारण्य में संचालित डॉक्टर बनवारी लाल शर्मा गुरुकुल ऐसा विद्यालय जहां भूगर्भ के जलस्तर को बढ़ाने के लिए 4 रिचार्ज सिस्टम बनाए गए। इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट से पार्क बनाने की तैयारी भी की जा रही है। गुरुकुल के शिष्यों ने उन पर काम करना भी शुरू कर दिया है। विद्यालय के डायरेक्टर वार्तेंद्र त्रिवेदी ने गुरुकुल संचालन के उद्देश्य की जानकारी आई इंडिया को दी। पंकज जी, पर्पज इसका ये है कि एक्चुअली मैंने इस विद्यालय को शुरू करने से पहले एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूट में काम किया, स्टैनफोर्ड ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूट में, और वर्ल्ड बैंक में भी 1 साल काम किया। और उस दौरान मैंने कई रिसर्चर्स के साथ काम किया जो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं। तो जब हम लोग साथ में ग्राम पंचायत जाते थे तो वहाँ ढेर सारी समस्याएं देखते थे। तो हमको लगा कि अगर हम बच्चों को ये बताएंगे कि हमारी जो यूनिट ऑफ लाइफ है गाँव है, और गाँव में ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत लेवल पे अगर हम काम करेंगे और साथ में पत्रकारों को भी जोड़ेंगे तो इस समस्या को सही तरीके से निदान करने के कारक खोजे से कैसे हम उनको किस तरह से निदान कर सकें। तो ये एक जरिया है जिससे हम बच्चों, प्रधानों और पत्रकारों को एक साथ, एक और वैज्ञानिकों, इनको एक मंच पे लाने का प्रयास है हमारा। क्योंकि 26 तारीख को एक प्रोग्राम हमने किया था जिसमें प्रदीप श्रीवास्तव जी, जिन्होंने साइंटून बनाया, जो कार्टून के माध्यम से विज्ञान के जटिल विषयों को बच्चों को समझाते हैं, उनको बुलाया था। बीरबल साइनी के साइंटिस्ट, उनको बुलाया था। तो और एक प्रोफेसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स थे, उनको बुलाया था। तो इस तरह के लोगों को बुलाकर और उनसे बच्चों से बातें कराकर हमने ये एक मंच तैयार करने की कोशिश की जिसमें सभी लोगों को एक जरिया मिल सके, जिसमें हम लोग बात कर सकें कि कैसे इस समस्या को निदान निकाला जा सकता है और उस पर हम लोग काम कर सकें। और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो काम का है। जैसे हमने अपने स्कूल में 4 ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने के लिए रिचार्ज सिस्टम बनाए, 4, किसी भी स्कूल में आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा हमने एक और प्रयास शुरू किया जिसमें जो प्लास्टिक वेस्ट है उससे पार्क बनाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और बच्चों ने इस पर काम भी शुरू कर दिया। अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज, विजय लक्ष्मी नगर, सीतापुर creates history again. Our intermediate topper Venkatesh Maurya got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper Isra Azmi got 3rd rank in city. Our 3 students Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. Studyville Group of Institutions, Sitapur.
स्टडीवेल पब्लिक स्कूल विजय लक्ष्मी नगर, स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखीमपुर रोड सीतापुर, affiliated to CBSE Board New Delhi. World class infrastructure, NCC for boys and girls, blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studyville Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।